हेलो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के पहला पार्ट देखिए और तब ये कहानी समझ में आएगी। अब राहुल भी परेशान हो चुका था कर कर के। एक ही महीने में शरीर पतला होने लगा, गाल चिपक गए, वो एकदम सूखता जा रहा था। और रेशमा और रूबी तो 2-2 घंटे तक छोड़ती नहीं थी। एक रात जब रेशमा और रूबी आ रही थी तो रेशमा ने कहा कि क्यों ना बाग वाले तालाब में नहाते हुए राहुल के साथ मज़ा किया जाए। रूबी कहती है, हाँ क्यों नहीं यार, बहुत मज़ा आएगा, बस राहुल मान जाए। उसी पुराने अड्डे पर ये लोग मिलते हैं और किसी तरह राहुल को मना लेती हैं और बाग की ओर चल पड़ते हैं। 11 बजे का समय था। ये तीनों जा रहे थे। कई तरह के जानवर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर राहुल को थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन रेशमा और रूबी तो बस इसी में खोई हुई थी कि पानी के अंदर कैसा मज़ा मिलेगा। हवस इतना चढ़ गया था इन पर कि डर नाम का कोई खौफ ही नहीं था। भूल गई थी कि तालाब में दोपहर के समय क्या हुआ था इनके साथ जब नहा रही थी। तो इनको तो बस भूख लगी थी राहुल के औजार की। कुछ वक्त बीतता है। ये तीनों तालाब के किनारे पहुंचते हैं, अपने अपने कपड़े उतारते हैं। इन दोनों के तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और राहुल के शरीर से भी सारे कपड़े उतार देती हैं। समझ रहे हो कि किस हद के हवसी इंसान थे ये लोग। फिर तालाब में कूद जाती हैं और राहुल को पकड़ कर ले जाती और बस पानी के अंदर काम शुरू हो जाता है बारी बारी से। कभी रेशमा तो कभी रूबी। जब तक राहुल का काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, जैसे राहुल का काम ख़त्म होता फिर इंतज़ार करती और फिर काम शुरू कर देती हैं। तालाब के अंदर जितने तरीक़ों से काम हो सकता है खूब किया। जब राहुल बेकार हो चुका था, इसके शरीर में अब और ताकत नहीं बची थी, तब जाके तालाब से बाहर निकले और अपने अपने कपड़े पहने। फिर अगली रात मिलने का वहीं पर वादा करके चल दिए और सब अपने अपने घर चले आए। अगली रात को फिर रूबी और रेशमा अपने घर से निकल लिए अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए। जब दोनों बाग में इंटर करती हैं तो कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे बिना हवा के पेड़ का हिलना, कभी कभी बहुत सारे पत्ते एक साथ पेड़ से गिरना और झाड़ियों का बिना हवा के हिलना। मगर रूबी और रेशमा अनदेखा करती हैं। भाई, हवस की भूख इतनी जोर की लगी थी कि उसके आगे डर तो कुछ ही नहीं था। बस जैसे तैसे राहुल के पास पहुंचना था। कल जो किया वो करना था। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं राहुल का तो बस सिर पड़ा है, बाकी शरीर गायब है। यह देखकर इनके तो होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे रेशमा और रूबी की जान निकल गई हो। आंख से आंसू के सिवा मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब इनको एहसास हो चुका था कि इनकी हवस की भूख ने राहुल की जान ले ली है। अब याद आता है कि क्यों गांव के सारे लोग इस बाग में रात तो रात दिन में भी आने से डरते हैं और इन लोगों ने यहाँ तो रंगरलियाँ मनाई हैं। और तब याद आता है वो पहला दिन जब नहाने आई थी। तब उनको तालाब के अंदर कोई छू रहा था, लेकिन अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय आंसू बहाने के। थोड़ी देर बाद इनको होश आता है, मतलब गम से जब बाहर निकलती हैं
तो सोचती हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। जैसे वापस मुड़ती हैं और जाने लगती हैं, तभी पीछे से एक भयानक और डरावनी आवाज़ आती है कि तुम दोनों हमारे इलाके में इतना बड़ा कांड करके दिन तो दिन रात में रंग रलियां मना कर गई हो, वो भी हमारे तालाब के अंदर। तुम इतनी आसानी से कैसे जिंदा जा सकती हो? फिर रेशमा और रूबी डर के मारे पीछे देखने लगती हैं तो देख के दंग रह जाती हैं। दानव के जैसे विशाल शरीर वाले काले काले भूत जो तालाब के अंदर से बाहर निकलकर इनकी ओर आ रहे थे, जिनकी हाइट लगभग 12 फीट की थी और शरीर बहुत ही विशाल था। तभी पीछे से जोर जोर दहाड़ने की आवाज़ आती है। फिर इधर मुड़ती है तो देखती है आम के पेड़ के पीछे से 2 और विशाल शरीर वाले दानव, या यूँ कहें राक्षस, भूत, प्रेत या जो भी समझ लो, आ रहे थे। हमारे होते हुए यहाँ से कैसे चली जाओगी? राक्षसों ने कहा। अब रेशमा और रूबी चारों तरफ से घिर चुकी थी। डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। इतना डर कि इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये दोनों वहीं पे बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी हमको छोड़ दो, गलती हो गई है, माफ़ कर दो। वो चारों दानव हंसने लगे और कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें इस गलती की सज़ा तो तुम्हारी जान लेकर ही दी जाएगी। फिर रूबी हिम्मत दिखाते हुए बोली, तुम जो कहोगे वो करूँगी, तुम्हारी हर बात को मानूंगी, हमें माफ़ कर दो, जाने दो। तब चारों में से एक ने कहा कि हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम रोज़ रात को यहाँ आओ और हम चारों के साथ संभोग करो तो तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी। ये सुनकर दोनों तुरंत हाँ कर देती हैं। ये नहीं सोचती कि ये 4 हैं और इनकी हाइट 12 फीट की है और हट्टे कट्टे विशाल शरीर है इनका। औजार का साइज कितना बड़ा होगा। और ये भी भूल जाती हैं कि राहुल मर चुका है। उसका गम तुरंत भूल जाती हैं और संभोग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो में से 2 भूतों ने कहा कि दोनों इस सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही इतनी आवाज़ भूतों के मुख से निकलती है, रेशमा और रूबी ने तुरंत अपने अपने कपड़े उतार दिए। मतलब भाई लोग, इनका बीएफ ऊपर चला गया है, का इनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। साला उसकी आत्मा अगर पास होगी राहुल की तो थू कर रही होगी इन पर। राहुल सोच रहा होगा कि अच्छा ही हुआ जो मैं मर गया, नहीं तो इन हौसी लड़कियों का खिलौना कब तक बना रहता। चलो कहानी पर आता हूँ। रेशमा और रूबी अपने सारे कपड़े उतारती हैं और बस लेट जाती हैं। बाकी आपको पता होगा कैसे। दोनों दानों अपना कपड़ा उतारते हैं। छोटा सा पहने थे अपना औजार ढकने के लिए, बाकी और कुछ नहीं पहने थे। जैसे ही रूबी और रेशमा के सामने आते हैं, 12 इंच देखकर ही मन मुस्कुराने लगती हैं। जैसी इनको पहले से ही इंतजार था कि इतने साइज से ही खुश होंगी, ना मोटा होगा तभी खुश होंगी। दोनों लड़कियों पर चढ़ गए। रेशमा रूबी दर्द के मारे चिल्ला रही थी कि सब कर्म हो गए। आँख से आंसू निकल रहे थे मगर आवाज़ बंद थी। आँखें बड़ी बड़ी हो जाया करती थी। लगातार 2 घंटे तक किया। फिर दूसरे 2 दानों की बारी आई। उन्होंने भी 2 घंटे तक किया। उसके बाद चारों हंसे और बोले रोज आना पड़ेगा, नहीं तो जो हाल राहुल का हुआ है वही तुम्हारा होगा। इसके बाद 2 भूत
तालाब में चले गए और दो पेड़ के पीछे जाके छिप गए। को याद आया राहुल अकेला रहता था और ये दोनों रहती थी, बस बार बार उसे निचोड़ती थी, लेकिन भूख नहीं मिटती थी। मगर तानों ने, भूतों ने आज इनकी जान ही निकाल दी थी। ये लोग मरी नहीं थी, मगर अधमरी जरूर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उठा ही नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद उठती हैं, कपड़े लगती हैं और लंगड़ाते हुए आने लगती हैं। तो रेशमा कहती है, रूबी दर्द बहुत हो रहा है। रूबी कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन मज़ा भी तो आ रहा था। तब रेशमा कहती है, हाँ पहले बहुत दर्द हुआ, लेकिन बाद में तो बस अच्छा लगने लगा। फिर ये लोग अपने साइकिल के पास गई और किसी तरह चलाते हुए घर आकर सो गई। इन दोनों का कमरा अलग अलग था और दोनों अपनी अपनी साइकिल बाहर खड़ी करती हैं। दोनों का घर आस पड़ोस में ही था, किसी को पता ही नहीं चलता है। और दोनों का घर गांव के पहले पड़ता था, मतलब गांव इनके घर से ही शुरू होता था। रेशमा के परिवार में बस 4 लोग थे। रेशमा के मम्मी पापा और बड़ा भाई जो शहर में रहता है, और पापा की पास के मार्केट में कपड़े की दुकान होती है, तो वो वहीं पर सो जाते थे। इधर रूबी का भी हाल कुछ ऐसा ही था, मतलब घर पर कुछ भी करो कोई मतलब नहीं होता था। होती है ये तीनों सोती रहती हैं, सुबह होती है ये दोनों सोती रहती हैं। रेशमा की मम्मी उठाती है और कहती है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? रेशमा कहती है, नहीं अभी कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए सोने दो। रूबी भी बहाना मारती है और दोपहर तक सोती रहती हैं। और जब रात होती है, फिर खाना वाना खा के दोनों बढ़िया से तैयार होती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, मेकअप करती हैं, 11 बजने का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि 11 बजे इन्हें फिर से जाना था। 11 बजे निकल लेती हैं और 20 मिनट के अंदर तालाब के पास पहुंचकर इंतज़ार करने लगी। तो इनको इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कहने की ही बात नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे डर भाग गया हो। ऐसे आई ये लोग जैसे इनके बात की जगह हो। मतलब यहाँ पर कल राहुल मरा था, भूतों से सामना हुआ था, होल से ब्लैक होल बनवा लिया था इन्होंने अपना। इतना बड़ा इनके साथ कांड हो गया, फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी कि पहले ही आ गई थी। भाई आप लोग समझ ही रहे हो आखिर ये कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। भाई लोग आप समझ ही रहे हो आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रेशमा ने अपने कपड़े पहले ही उतार दिए। यह देखकर रूबी से रहा नहीं गया, उसने भी उतार दिए। अब बस उन चारों का इंतज़ार था, कब आएंगे और भूख मिटाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, भूख बढ़ रही थी। दोस्तों अब इस वीडियो का अगला पार्ट कल सुनने को मिलेगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।